Now, moving to the second problem for today, which is problem 8-33. You are applying a force of 20 pounds perpendicular to the handle of this gooseneck racking bar, as shown to you in the figure. If the coefficient of static friction between the bar and the wood is 0.5, so ये जो wood brown color का show किया गया है, इसके और बार के दरमियान जो coefficient of friction है, static friction, that is 0.5. We need to determine the normal force which this floor exerts on the wood at point A. Assume the surface is smooth. Surface at C is smooth. So आपके पास एक अदद ये रैकिंग बार है जिसकी मदद से आप ये वुड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. So आपने फाइंड आउट करना है कि what is the normal reaction which is being exerted on this bar by ये जो टाइम कह लें या कील कह लें जो लगी हुई है at point A. Force P जो आप अप्लाई करें, that is being applied perpendicular to the handle of this gooseneck racking bar. So let us start drawing the free body diagram of this bar. The first thing is the applied force जो कि आप यहाँ apply कर रहे हैं. This force P, it has a magnitude of 20 pounds. उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा point A का जिक्र करूं, तो point A से जब आप इस wood को remove करेंगे, तो you are going to get a normal reaction force which is NA in this particular direction. Then चूंकि point C से भी ये floor के साथ touch हो रहा है, so you are going to get a normal reaction force at point C as well. So ये बार A और C दो जगह से टकरा रहा था, एक जगह से woods और time से और एक जगह से floor से, तो आपने normal reactions A और C के ऊपर जो है वो indicate कर दिए. Okay, what about the force of friction at point A? वो ये जो बार है इसकी नोक किस डायरेक्शन में मोशन कर सकती है? जब आप P फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये नोक जो है अपवर्ड कह लें, अपवर्ड से ज्यादा क्या ये टुवर्ड्स द राइट मोशन ही करेगी? यस सर. ठीक है. तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आनी चाहिए? लेफ्ट. Towards the left. So this is going to be the direction of force of friction, isn't it, at point A? Okay, what about yes, point C? What would be the direction of friction at point C? जी friction होगी point C पे? No sir. Because the surface at C is smooth, so we are not going to have any friction force at point C. So you are applying a force P of 20 pounds perpendicular to this gooseneck racking bar. आपने find out करना है कि नॉर्मल फोर्स क्या एग्जर्ट होगी इस पर्टिकुलर जगह पे. ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक इट एज केस 1, केस 2 और केस 3. केस 2. क्यों, हमें इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन गिवन है क्या? सवाल में कहीं इम्पेंडिंग मोशन का जिक्र नहीं है. सो वी आर गोइंग टू टेक इट एज केस 1 rather than case 2 और 3. ठीक है, impending motion का जिक्र चूंकि नहीं है तो फिर हम इसको case 1 के तौर पे ट्रीट करेंगे. I hope कि this point is clear to all of you. और आखिर में फ्रिक्शन को हम अननोन करके उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड करके उसको कंपेयर कर देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू के साथ. ठीक है. ओके, सो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस? One is P cos 30, the other one is friction force Fa, and that should be equal to 0. So once you solve it, you are going to get the value of Fa to be equal to 17.32 pounds, the value of force of friction जो कि आपने equilibrium equation से find की है. इसी तरह जब आप summation Fy apply करेंगे, so you are going to get P sin 30 और इसके अलावा Na with a negative sign और NC with a positive sign. So ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कह लें. दो इक्वेशंस हो गई हैं. ये जो लिवर है विच इज अ रिजिड बॉडी, इसके लिए तीसरी इक्वेशन क्या होगी? सर मूवमेंट अबाउट
ए के अबाउट लेंगे तो एनसी की वैल्यू मिल जाएगी, सी के अबाउट लेंगे तो एन ए की वैल्यू मिल जाएगी। आपके लिए कौन सी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एन ए या एन सी? सर नॉर्मल फोर्स एट ए पॉइंट। नॉर्मल फोर्स एट ए पॉइंट। तो चले मैं सी के अबाउट मोमेंट ले लेता हूँ। तो वंस आई एम गोइंग टू टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, वुड एनसी क्रिएट एनी मोमेंट? यस सर। एनसी अबाउट पॉइंट सी, सर एन ए क्रिएट करेगा। एन ए क्रिएट करेगा। एन ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 सर। 3। और एन ए क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, एफ ए क्रिएट करेगा मोमेंट अबाउट पॉइंट सी? यस सर, एफ ए करेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 इंच गिवन है आपको। 1 सर। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। तो मैंने पॉजिटिव साइन नोट कर दिए। अब P की अगर मैं बात करूं तो P का जो x कंपोनेंट है P cos 30, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट C? सर 20। 20। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर। तो नेगेटिव साइन डाल दिया। इसी तरह अगर मैं P sin 30 की बात करूं तो y कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C कितना है? सर 6। 6। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, आर यू श्योर? मसलन मैं इसके दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ, दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y Okay, sir. कंपोनेंट। तो अगर y कंपोनेंट को मैं देखूं तो ये Anti-clockwise. डायरेक्शन, ये एंटी है या क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। ओ यस सर, क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसी में से आपका क्विज नंबर 3 भी होना है। तो अगर अभी तक मोमेंट्स में कंफ्यूजन है तो फिर क्विज में क्या करेंगे? और मोमेंट तो ऐसी चीज है जो कि आपको क्विज हो ना हो, आपको एग्जाम में शायद हर क्वेश्चन में कहीं ना किसी फॉर्म में इस्तेमाल करनी पड़े। तो कोशिश करें कि काइंडली आपको ये मोमेंट्स वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो, खासतौर पे वेरिगनेंस थ्योरम के साथ मोमेंट्स किस तरह डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज हर एक को क्लियर हो गए, चारों फोर्सेस की मोमेंट्स? यस सर। So once we solve this equation 2, आपके पास 1 और 2 simultaneously आपको solve करनी पड़ेंगी। दो unknowns हैं, दो equations हैं। So once you solve it simultaneously, you are going to get the value of Na to be equal to, simultaneously नहीं बल्कि equation 2 से Na की value मिल जाएगी which is 129.7 pound। Nc की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो equation 1 आपको Nc की value दे देगा 119.7 pound। Okay, now you have found the value of Na. Can you find out the maximum static friction force at point A? कितनी होगी Fa max? सर यूएस एनए से 0.5 और एनए की वैल्यू। तो 0.5 Na की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें, you are going to get F max to be equal to 64.85 pound. So Fa is less than equal to 64.85 pound, isn't it? यस सर। तो मतलब क्या है इस चीज का? The gooseneck racking bar does not slips at point A, isn't it? ऐसा ही है। यस सर। So since F max is greater than Fa, so the bar will not slip at point A. कहीं ये ना हो कि आप P लगाते, P फोर्स लगा रहे हैं और वो बार A पे स्लिप कर जाए। स्लिप नहीं होगी बल्कि रादर वो ऊपर की तरफ इसको फोर्स